यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उनके नेतृत्व के विरोध में 50 से अधिक सांसदों और मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नदीम ज़हाबी ने जॉनसन से इस्तीफे की मांग की थी। जॉनसन समर्थकों प्रीति पटेल और ग्रांट शेप्स ने भी उनसे पद छोड़ने का अनुरोध किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कई नेता शामिल हैं, जिनमें पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक का भी नाम आ रहा है। भारतीय मूल के सुनक इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनके अलावा इस रेस में कथित तौर पर ली स्ट्रेस, ब्रेंड वॉलेस और साजिद जावेद का नाम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने बताया कि वार्ता 1 घंटे तक चली, जो दोनों देशों के बीच लंबित सीमा से जुड़े मामलों पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि छात्रों और उड़ानों जैसे अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को चंडीगढ़ में एक निजी समारोह में डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी कर ली, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे। मान ने इससे पहले इंद्रप्रीत कौर से शादी की थी, जिनसे 2015 में उनका तलाक हो गया था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बुधवार को भावना गवली को हटाकर राजन बिचारे को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप नामित किया। गावली पार्टी के उन सांसदों में से थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि शिवसेना को बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। गौरतलब है कि शिवसेना के लोकसभा में 18, राज्यसभा में और 3 सांसद। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मेरे लिए मां काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है वाले बयान को लेकर मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज होने के बाद बी केयरफुल महुआ नाम की कविता महुआ मोइत्रा ने शेयर की। पश्चिम बंगाल में प्रदेश बीजेपी ने इस बयान को लेकर मोइत्रा के खिलाफ पुलिस के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार के सत्ता संभालने के 100 दिनों के अंदर राज्य में हिंदुओं का धर्मांतरण बंद हो गया है। सावंत ने कहा कि सरकार ने धर्मांतरण पर सख्त रवैया अपनाया है, हिंदुओं के धर्मांतरण को रोका जो पहले हुआ करता था। सावंत ने कहा कि अवैध भूमि अधिग्रहण की जांच के लिए भी एसआईटी गठित की गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी मणिपुर के एसटी मोर्चा द्वारा राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए बनाए गए पोस्टर को शेयर किया, जिसमें केवल प्रधानमंत्री मोदी की ही तस्वीर लगी हुई थी। जयराम रमेश ने इस ट्वीट में पोस्टर को दिखाया और लिखा कि एक देश का एक ही फोटो। कांग्रेस नेता अलका लामा ने लिखा मोदी ही मुर्मू है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कमजोर चीन नीति की कीमत भारत को दशकों तक चुकानी पड़ेगी। उनकी इस टिप्पणी को केंद्र द्वारा चीनी संस्थाओं के 80 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद आई है। उन्होंने कहा कि चीनी निवेश को प्रतिबंधित करने के बाद मोदी ने अब यू टर्न लिया है। भारत के मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग जिले के 9 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा पालघर, पुणे और सातारा को 8 जुलाई तक रेड अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने बताया कि 10 जुलाई तक मुंबई और ठाणे को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। पूर्व भारतीय धावक पीटी उषा ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के बाद ट्विटर पर जश्न की तस्वीरें साझा की और लिखा कि देश भर से मिली शुभकामनाओं के लिए वो बेहद खुश हैं। और लिखा कि यहां से आगे की यात्रा को तय करने में आपका समर्थन मुझ पर, आपका विश्वास मुझे प्रेरणा देता है। – 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए 73 वर्षीय समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है। दक्षिण कन्नड़ के श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी हेगड़े करीब 5 दशकों से समाज सेवा कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हेगड़े को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उनका समर्पण सराहनीय है। पंजाब के फरीदकोट में ड्रग सप्लायर पिशोरा सिंह से एफआईआर में उसका नाम शामिल न करने के लिए 10 लाख की रिश्वत लेने को लेकर डीएसपी लखवीर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीएसपी ने घूस की राशि अपने रिश्तेदार के पास रखवाई थी। इसके घर से 9,97,000 रुपए बरामद हुए हैं। पिशोरा को पुलिस ने 250 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा था। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बागी गुट की सरकार बनने के बाद ठाणे महानगर पालिका में शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में चले गए।
शिंदे ने 30 जून को बतौर मुख्यमंत्री शपथ लिया और उन्होंने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में 164 वोट हासिल कर अपना बहुमत साबित किया था। मौसम विभाग ने 5 दिनों के भीतर गोवा और 7 से 9 जुलाई के बीच तेलंगाना से लेकर कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड में बहुत अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दक्षिण राजस्थान में 7 से लेकर 11 जुलाई के बीच में बहुत अधिक बारिश हो सकती है। आने वाले 5 दिनों में अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब गेहूं और आटे के साथ साथ सूजी और मैदे के भी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र ने सभी निर्यातकों के लिए किसी भी आउटबाउंड शिपमेंट से पहले गेहूं निर्यात पर अंतर मंत्रालयी समिति की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय 12 जुलाई से प्रभावी होगा। दक्षिण कन्नड़ जिले में बुधवार रात भूस्खलन के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक के घायल होने की सूचना है। जिला उपायुक्त केवी राजेंद्र के अनुसार मलबे से 3 लोग बचाए गए, तो वहीं भारी बारिश की चेतावनी के बीच कई जिलों के उपायुक्तों ने गुरुवार के लिए आंगनबाड़ी, स्कूल और कॉलेज में छुट्टी कर दी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में 2 लोगों को 62 लाख की कीमत के 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 14 लाख के नए नोट देकर पुराने नोट खरीदे थे और वो ये नोट 20 लाख रुपए में बेचने वाले थे। पुलिस के अनुसार मामले में अब आगे जांच की जा रही है। वाराणसी में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम में कहा कि अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और ना ही हो सकती है। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद शिक्षा नीति में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ, लेकिन बड़ा बदलाव रह गया। पीएम ने कहा कि शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की आतंकी घटना में मारे गए कन्हैया लाल तेली के बेटों यश तेली और तरुण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का फैसला लिया है। खराब मौसम के कारण स्थगित रहने के एक दिन बाद बुधवार को अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। 30 जून से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 72,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। गौरतलब है कि कोविड के कारण 2 साल से यात्रा स्थगित रहने के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू की गई है, जो बीच में खराब मौसम के चलते स्थगित कर दी गई थी। एक लिंक्डइन यूजर ने एक ही ऑर्डर के जोमेटो के ऑनलाइन और ऑफलाइन खाने के बिल की तुलना की है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर राहुल काबरा ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 512 रुपए का ऑर्डर 690 रुपए में मूल्य वृद्धि 34.76%, प्रति ऑर्डर 178 रुपए मिल रहा है। क्या एक सर्विस प्रोवाइडर को इतनी कीमत वसूलनी चाहिए? उन्होंने कहा कि ये मानते हुए कि जोमेटो एक फूड सर्विस प्रोवाइडर है, उसे क्या इतनी अधिक कीमत वसूलनी चाहिए? तो सिंगर कैलाश खेर ने बताया है कि उन्होंने 21 या 22 साल की उम्र में खुदकुशी का प्रयास किया था। कैलाश खेर ने बताया कि मुझे लगा कि मैं दुनिया के लिए बेकार था और इस दुनिया में मेरा जन्म नहीं होना चाहिए था। मैं गंगा नदी में कूद गया था, किसी ने मुझे बचा लिया। उस दौरान मुझे लगा कि मैं इसमें भी असफल हो गया। ईडी ने कहा कि चीनी वित्तपोषण प्राप्त कई फिनटेक कंपनियों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी एनबीएफसी ने भारत में आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर अपराध के जरिए 9.5 करोड़ की कमाई की है। एजेंसी ने बताया कि ये कंपनियां चीन और हांगकांग के लोगों के निर्देशों पर काम कर रही थी। ईडी कंपनियां बाजार बिगाड़ने वाली कर्ज गतिविधियों में शामिल थी। अभिनेता प्रकाश झा ने मां काली पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की टिप्पणी का समर्थन करते हुए उनके ट्वीट को शेयर करते हुए गुरुवार को लिखा कि रॉक स्टार मैं आपके साथ खड़ा हूं। दरअसल महुआ ने कहा था कि उनके लिए मां काली मांस खाने और शराब स्वीकार करने वाली देवी भी है, जिसके विरोध में उन पर कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। भारत भ्रमण पर निकले विनय यात्रा के दौरान छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी गांव पहुंचे, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने विनय का मुंह मीठा कराया और शुभकामनाएं दी। विनय ने बताया कि उनकी यात्रा 1 साल की है। इस खास अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं भी उपस्थित थे। आगामी कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कार्यों का निरीक्षण किया।
उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पूर्व में कावड़ मार्ग के समतलीकरण के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद जिलाधिकारी रूडी बेलवाला पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की साफ सफाई का जायजा लिया। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में पटवारी ने संघ ने एसडीओपी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें संघ ने पुलिस को एक पक्षीय खबर दिखाने वाले की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ महिला पटवारी ने आरोप लगाया कि कुछ तथाकथित लोग पटवारी का पक्ष रखने के नाम पर बीते दिनों मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और पैसों की मांग की जा रही है। डीआईजी शलभ माथुर और बिजनौर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने आने वाले त्योहार कावड़ यात्रा से लेकर ईद उल अजहा और शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद की कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर मंडावली क्षेत्र की मोटा महादेव पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। सभी के साथ पीस कमेटी की एक मीटिंग भी बुलाई गई। राजनांदगांव जिले में जून माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कॉप ऑफ द मंथ से सम्मानित किया, जिसमें थाना प्रभारी मानपुर लक्ष्मण केवट, सहायक उप निरीक्षक शूरिया मेघनाथ सिन्हा सहित 6 और पुलिसकर्मी शामिल हैं। रांची के राजकुमार और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 41वां जन्मदिन पूरा शहर मना रहा है। खेल प्रेमी उनकी तस्वीर लगाकर उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। माही के जन्मदिन पर 4 केक मंगाए गए, जिन्हें काटकर महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई। क्रिकेट प्रेमियों ने का कहना है कि हर साल वो महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन मनाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में जागरूकता के लिए निकाली जा रही बाइक रैली गुरुवार को गुना पहुंची। यहां आरपीएफ प्रभारी सीएस डावर सहित सुनील आचार्य, स्टेशन प्रबंधक रमेश सक्सेना ने स्वागत किया। बाइक रैली गुना से रूठियावा, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ होते हुए वापस भोपाल पहुंचेगी, जहां बाइक रैली का समापन होगा। संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सांसद ने कहा कि बिजली चेकिंग के नाम पर बीजेपी पैसा कमा रही है। ईद के मौके पर छेड़छाड़ न करने की सलाह देते हुए सांसद ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली चेकिंग नहीं होती, चेकिंग के नाम पर पुलिस पैसा कमा रही है और लोगों का उत्पीड़न कर रही है। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक पीड़ित अपने परिवार सहित जहर खाकर जान देने की कोशिश करने लगा। परिवार ने जहरीला पदार्थ निगलने की कोशिश की, हालांकि मौके पर तैनात गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर कोतवाल सिविल लाइन चौकी इंचार्ज भी पहुंचे और पुलिस ने पीड़ित को परिवार सहित हिरासत में लिया। भोपाल में कांग्रेस ने रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ गैस के बढ़े हुए दामों के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करते नजर आई। कार्यालय के बाहर मीडिया विभाग के पदाधिकारियों ने चूल्हे पर चाय बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से रसोई गैस के दामों में कमी करके आम जनता को राहत देने की मांग की। हरिद्वार में सावन मेले को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त के नेतृत्व में सीजीआर में इंटर स्टेट बैठक की गई, जिसमें उत्तराखंड के आसपास के तमाम राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में आए अन्य राज्यों के अधिकारियों ने भी कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। बाजपुर में बहुचर्चित कुलवंत सिंह हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन अपने समर्थकों के साथ विधायक प्रतिनिधि राजकुमार के नेतृत्व में सीओ वंदना वर्मा और कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी से वार्ता कर शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते नजर आए। 27 अप्रैल को ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर पूर्व प्रदेश सचिव अविनाश शर्मा के गनर कुलवंत की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए जिलाध्यक्ष शिवचंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे छोटे दुकानदारों को नगर पालिका और अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। लोगों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि छोटे व्यापारियों को 3 महीने का समय दिया जाए, जिससे दुकान में रखा स्टॉक समाप्त हो सके। इटावा में नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के समर्थन में राज्य महिला आयोग उतर आया। इटावा पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी ने कहा कि नुपुर ने कुछ गलत नहीं कहा, हम नुपुर की प्रशंसा करते हैं। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई फटकार को लेकर सुमन चतुर्वेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में कुछ नहीं कहा, उस मामले को बस हाईलाइट किया जा रहा है।
यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रयागराज जोन के एडीजी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फरियादियों की समस्या सुनी और संबंधित थानों को प्रार्थना पत्र के निस्तारण का निर्देश दिया गया। साथ ही कार्यालय परिसर में बिना हेलमेट पहने आने वाले पुलिस कर्मियों के सहित आमजन के प्रवेश पर रोक लगाने सहित चालान काटने के भी निर्देश दिए। आगरा में शमशाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत फार्मासिस्ट के खाते से साइबर फ्रॉड ने हजारों की नकदी उड़ा दी। फार्मासिस्ट को जब इसकी जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए। आनंद फानन में वो बैंक पहुंचा और स्टेटमेंट निकलवाया। पीड़ित फार्मासिस्ट ने थाने पहुंचकर साइबर सेल में उसकी शिकायत की, जिसके मोबाइल पर ना ही कोई ओटीपी आया और ना ही कोई लिंक। इसके बावजूद भी उसके खाते से तकरीबन 63,000 रुपए साफ हो गए। मुंगेली में कलेक्टर ने एसडीएम, तहसील और पंजीयक कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही पंजीयक कार्यालय में करीब 1 घंटे बैठकर पंजीयन की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। एसडीएम ने कार्यालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। गुरुवार को झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल के प्रत्येक वार्ड का गंभीरता से जायजा लिया। चिकित्सकों और स्टाफ की उपस्थिति भी चेक की गई। अस्पताल में दवाओं का स्टॉक और मरीजों के लिए दिए जाने वाला भोजन भी चेक किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानी। बागपत के सराय कस्बे में किन्नर की पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हुआ। आरोप है कि पकड़ा गया किन्नर दूसरे किन्नरों के एरिया में घुसकर बधाई मांग रहा था, जिस कारण किन्नर की पकड़कर धुनाई कर दी गई। मौके पर पहुंचे अन्य किन्नरों ने पहले तो जमकर पिटाई की और उसके बाद अर्धनग्न हालत में उसे बाजार में घुमाया। किन्नर की जब पिटाई की जा रही थी तो वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। पखंजूर में हिंदू देवी मां काली के ऊपर एक वेब सीरीज फिल्म काली के पोस्टर और वीडियो में मां काली को गलत तरीके से दिखाए जाने के विरोध में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फिल्म निर्माता मनी मेकलई का पुतला दहन किया। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मैनपुरी शहर स्थित सर्किट हाउस पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारी और ठेकेदारों के साथ बैठक की। जिसमें कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि गांव हो या शहर, सभी जगह रोड सरकार की अनुशंसा अनुसार ही बनाई जाए ताकि जनता और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपए पार होने पर गुलाबबाड़ी तिराहे पर गैस सिलेंडर वितरण केंद्र पर गैस सिलेंडर ले रहे लोगों को महंगाई के विरोध में लड्डू खिलाकर भारत के प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी। समरजीत ने कहा कि आज भाजपा सरकार ने बेतहाशा गैस मूल्य वृद्धि बढ़ाकर देश की गरीब जनता को 100 साल पीछे धकेल दिया है। डिंडोरी कलेक्टर ग्राउंड से चोरी की गई स्कूटी को पुलिस ने अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम क्षेत्र से बरामद किया। राहुल बिल्ला के द्वारा सिटी कोतवाली में शिकायत की गई थी कि खेल मैदान से उसकी स्कूटी चोरी हो गई, जिसे पुलिस ने 16 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला और आरोपी रिंकू उर्फ दिगंबर को 389 के तहत गिरफ्तार कर लिया। कुक्षी में बाग थाने के अंतर्गत डेहरी चौकी के पास 4 बदमाशों ने पति पत्नी की बाइक में टक्कर मारकर लूट कर ली। बाकी के रहने वाले प्रकाश खेमाजी बुधवार देर शाम अपनी बाइक पर सवार होकर मनावर से अपने घर बाकी लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने मिलकर पहले गाड़ी में टक्कर मारी और फिर 15,000 रुपए से लेकर मोबाइल लूटकर फरार हो गए। दबंगों की दबाई से परेशान एक दिव्यांग अम्बेडकर पार्क में अपनी मांगों को लेकर परिवार के साथ कफन ओढ़कर जमीन पर लेट गया। दिव्यांग ने मांग किया कि अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो आमरण अनशन और भूख हड़ताल के लिए बाध्य होगा। दिव्यांग ने कहा कि गांव के कुछ दबंगों ने उसके घर जाने के रास्ते में अड़ंगे डाल दिए हैं, जिससे वो परेशान है।